नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 में एक एक विधानसभा सीटों को जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक एक विधानसभा सीटों का मतलब है कि जहां पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, उन सीटों को भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रही है, परिणाम चाहे जो हो। तो दोस्तों, परिणाम जब आप लड़ेंगे तो बदलेगा। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, पूरे देश में अपनी पहचान रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह की बेटी के नाम की चर्चा इस समय जोरों पर है। सीट क्या है, सीट का समीकरण क्या है, सीट का नाम क्या है, आप लोग अच्छे से समझिए। अपनी राय को बताइए, आप अपनी राय को कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, राजनीति में चर्चा होना आम बात है। दोस्तों, आपके सामने महिला चेहरा है, इनका नाम है शालिनी सिंह। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह की बेटी है। और आप सभी साथियों को पता है कि बृजभूषण शरण सिंह कई बार सांसद बने। उनके बेटे एक विधायक हैं बीजेपी से। कैसरगंज से वर्तमान में उनके एक बेटे सांसद हैं। और बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटे। लास्ट में उनके बेटे को टिकट दिया और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे कैसरगंज से सांसद बने। और आप सभी साथियों को पता है, खुलेआम पता है कि बृजभूषण शरण सिंह आज की राजनीति में भी अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं। और अखिलेश यादव भी कोई टीका टिप्पणी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के नहीं करते हैं। सबको पता है, खुलेआम पता है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह की बेटी है। इनके नाम की जो चर्चा है विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने को लेकर के, सीट का नाम है दोस्तों नोएडा। नोएडा वही इलाका है जहां पर गोदी मीडिया के ऑफिस है। नोएडा वही इलाका है जहां पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री है और आईटी हब कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। और शहरी आबादी बड़ी संख्या में है, सामान्य वर्ग की आबादी यहां पर बड़ी संख्या में है। और दोस्तों, यहां पर पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे 1,81,513 वोटों से जीते। पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का रिजल्ट आया, सबसे बड़ी जीत जो हुई दोस्तों गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में हुई। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का नाम है, समझ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। तो 1,81,000 में 2022 में चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी 2 नंबर पर रहे, केवल 18% वोट। यहाँ 70% वोट किसका है? बीजेपी का। यहाँ पर बसपा का वोट केवल 4.68%। दोस्तों, इसके पहले कांग्रेस देख लीजिए, 13,494 वोट। तो दोस्तों, यह सीट आपको पहाड़ लग रही होगी समाजवादी पार्टी के जीतने के लिए, लेकिन पहाड़ को भी लड़ना पड़ेगा, पहाड़ से भी टकराना पड़ेगा। तो इसके लिए मजबूत प्रत्याशी, और एक कहावत कही जाती है, लोहा लोहे को काटता है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। और दोस्तों, पंकज सिंह इसी सीट को 2017 में बीजेपी की लहर में 1,04,000 वोटों से जीते थे। यहां पर समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर, बसपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही है। 2012 में देखो, 2012 का समीकरण देखो। 12 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी 77,319 वोट पाकर 27,676 वोटों से जीती है। ओम दत्त शर्मा बहुजन समाज पार्टी से 2 नंबर पर रहे। समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी 3 बार चुनाव लड़े हैं, हार गए। दोस्तों, कांग्रेस भी 25,000। अगर इन सभी वोटों को अगर आप जोड़ेंगे तब भी बीजेपी यहां पर हार रही है। सभी वोटों को जोड़ दे तो क्या अब हारेगी कि नहीं हारेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सीट को लेकर देख सकते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। दोस्तों, आप सभी को पता है, बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह अपनी बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप उनको अच्छा कहें, खराब कहें, चाहे जो मानिए, लेकिन बेबाक बयान देते हैं। और आज के दौर में वे बीजेपी को लेकर के जहां लोग बोलते नहीं, मोदी शाह को लेकर नहीं बोलते हैं, योगी को नहीं लेकर बोलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर उनका निशाना सटीक रहता है। भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह ने अपने राजनीतिक
में उतरने को लेकर अहम बात कही है। और शालिनी सिंह की जो दोस्तों एक कवित्री हैं, हाल में ही उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको लेकर चर्चा चल रही है, अपने पिता भाइयों की तरह वह भी राजनीति में आ सकती हैं, पिता और भाइयों की तरह। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 लड़ सकती हैं। कहा जा रहा है वह नोएडा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन सकती है। देख सकते हैं नोएडा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन सकती हैं। शालिनी सिंह ने क्या कहा? शालिनी सिंह से मीडिया ने पूछा कि ऐसी चर्चा है कि आप यूपी विधानसभा चुनाव नोएडा से उतर सकती हैं। इस सवाल पर जवाब देते हुए शालिनी ने कहा, अभी समझ नहीं आ रहा है कि हमने मन बनाया है या नहीं। अगर ऐसा कुछ परिस्थिति बनती है तो हमने मना भी नहीं किया है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि नेता होता डायरेक्ट नहीं बोलते, नेता होता इनडायरेक्ट बोलते हैं। जिनको राजनीति में आना होता है वे लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। कभी भी देख लीजिए। इस दौरान शालिनी सिंह से पूछा गया क्या उन्होंने कभी अखिलेश यादव के परिवार के किसी सदस्य या अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसका जवाब देते हुए शालिनी सिंह ने कहा, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर पापा के मुंह से हमेशा मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी को लेकर अच्छा ही सुना है। शालिनी सिंह ने आगे बताया कि पापा अखिलेश को बहुत प्यार करते हैं, दोनों में आपसी सम्मान और प्रेम है। यह रिश्ता कुश्ती से आता है। मुलायम सिंह यादव जी कुश्ती के प्रेमी थे, पापा भी कुश्ती से जुड़े थे, पापा दंगल कराते थे, पापा उस परिवार से राजनीतिक तौर पर राजनीति से ऊपर हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को पता हो चुका है, योगी जी ने कहा है, हालांकि ये पुराना बयान है, अभी ज्यादा दिन का नहीं हुआ, कि एक दिन कुर्सी तो खाली ही करनी पड़ेगी। इसी चीज को लेकर के उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भी लेट लपेटा किया जा रहा है, क्योंकि योगी की सरकार डर गई है। और वर्तमान की स्थितियां ये हैं दोस्तों कि जो बृजभूषण शरण सिंह हो चाहे अखिलेश यादव की आप बात करें, तो अखिलेश यादव एक एक सीट को लेकर के बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। शिद्दत का मतलब होता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले ऐसे ही प्रत्याशी उतार दिए जाते थे। जैसे आपने देखा, सुनील चौधरी नोएडा से 3 बार लड़ गए। अगर एक बार कोई हारता है, 2 बार कोई हारता है, तो आमतौर पर प्रत्याशी बदला जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास समस्याएं क्या थी क्या नहीं थी, बहुत सारी सीटें हैं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। लोग 5-5 बार चुनाव हार जाते हैं, 6-6 बार, तब भी समाजवादी पार्टी से वे लोग चुनाव लड़ते हैं। तो समाजवादी पार्टी की नीति अब बदल गई है। और दादरी में अखिलेश यादव ने रैली करके अपनी ताकत दिखाई। जब से अखिलेश ने रैली की है, तब से बीजेपी के नेता भी अखिलेश की रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। भाई, जहां पर आप इतने बड़े वोटों के अंतर से जीतते हैं, आपको कहने की क्या जरूरत है। अगर फ्लॉप है रैली, तो फ्लॉप आम जनता कहेगी, आपको कहने की क्या जरूरत है, नेता है आप। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि अखिलेश यादव ने मोड़ बना लिया है कि मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। अगर शालिनी सिंह मैदान में उतरती हैं तो क्या नोएडा की सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। नोएडा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, नोएडा बीजेपी का किला कहा जाता है। और गढ़ को समाजवादी पार्टी हिलाने की अगर कोशिश करती है, तब समाजवादी पार्टी का मोमेंटम और तेजी के साथ बढ़ेगा और विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।